मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना सज्जाद नोमानी की हिमायत में मुसलमानों और दलितों ने नांदेड़ में एहतजाज किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी पर लगाए जा रहे इल्जामात के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों के अलावा दलित तंजीमें भी अब मौलाना की हिमायत में एहतजाज पर उतर आई हैं। भारत मुक्ति मोर्चे की जानिब से मुल्क भर के 600 से जायद अजला में एहतजाजी मुजाहरे हुए। इसी के तहत नांदेड़ में भी दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी पर लगाए जा रहे इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मौलाना पर आयद किए जा रहे मुकदमात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। नांदेड़ के एहतजाजी धरने में भारत मुक्ति मोर्चे के मकामी कायदीन के साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर मिली जमातों के नुमाइंदे और आम नौजवान कसीर तादाद में शरीक रहे। पूरे भारत के अंदर 550 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट मिलकर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब के ऊपर जो झूठा देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है उसके विरोध में एक साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये एक भारत की तारीख में पहली एक मिसाल कायम हो रही है कि दलित और मुस्लिम एकता आज फाशिज़म के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो चुकी है। ये फाशिज़म को और आरएसएस को एक जो है चुनौती है कि वो आज तक जो फाशिज़म को फैलाने का और हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे थे वो सपना आगे पूरा नहीं होगा। और जिस तरीके से वो मुस्लिम लीडर्स को, दलित लीडर्स को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, झूठे केस दायर किए जा रहे हैं या उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, ये अब भारत देश के अंदर चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश का बहुजन जाग चुका है और दलित और मुस्लिम एक हो चुका है। जब भी इस तरह की हरकतें की जाएगी तो मुस्लिम और दलित मिलकर इन संघियों को जवाब देंगे और इनका हिंदू राष्ट्र का सपना कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो देशद्रोह का मुकदमा मौलाना पर झूठा दायर किया गया, हम डिमांड करते हैं कि इसको वापस लिया जाए। और आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी भैया जी जोशी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि 2025 में हम संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति को लागू करेंगे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दाखिल किया जाए। ये हकीकत में देश के ख़िलाफ़ द्रोह है और ये देशद्रोही हैं। इनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना ने तो देश हित में काम किया है, देश के गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखने, देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए काम किया है और वो उसकी सज़ा उनको देशद्रोह का मुकदमा डाल कर दी जा रही है। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे भी हम मौलाना के साथ हैं और इस तरह की जो भी काम होंगे देश के हित के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा एक साथ खड़े होंगे और इन देशद्रोही शक्तियों के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा संभालेंगे। तो आज हम धरना प्रदर्शन भारत मुक्ति मोर्चा और पॉपुलर फ्रंट से हम पूरे देश भर में 550 ज़िलों में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन का जो मसला है वो धरना प्रदर्शन हम क्यों करने जा रहे हैं, तो उसकी इसका एक कारण है। तो ये जो कारण है, जो बीजेपी और आरएसएस की जो सरकार है, वो बीजेपी और आरएसएस की सरकार ने दलालों की मार्फत से, दो दलाल है वसीम रिजवी, तो उन्होंने हमारे जो बहुजनों के बहुत बड़े लीडर है और वो पूरे दुनिया में वो बहुजनों के लिए काम कर रहे, हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया है। तो वो देशद्रोह का गुनाह जो दाखिल किया गया है हमारे जो दलाल लोग हैं समाज में, तो वो जो गुनाह है वो देशद्रोह का गुनाह है और वो देशद्रोह का गुनाह वापस लेना चाहिए। और अगर वो गुनाह वापस नहीं लेते हैं तो हम पूरे देश भर में रैलियां निकालेंगे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ में आर पार के हम लड़ाई लड़ने वाले हैं।